आप सभी को राधे राधे। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था और उनसे कुछ बोला था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा था वह संजय तीसरे श्लोक से बताना प्रारंभ करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखने के लिए कह रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये कह रहा है कि आपका बुद्धिमान शिष्य जो है धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेनापति है, उसने पांडव सेना की बड़ी सुंदर व्यूह रचना बनाई है। उसने पांडव सेना को वज्र व्यूह में खड़ा किया है। वह कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य को एक टॉन्ट मार रहा है, उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप कितने भोले हो। ये जो धृष्टद्युम्न है ना, ये आपका शिष्य था, आपने इसे धनुर्वेद की शिक्षा दी थी, आपसे शिक्षा लेकर आपको ही मारने के लिए तैयार खड़ा है। धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान कहकर दुर्योधन मानो द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपने धृष्टद्युम्न को धनुर्वेद की शिक्षा दी है और आपसे ही शिक्षा प्राप्त करके वो आपको ही मारने के लिए तैयार खड़ा है। एक बात समझने की है, यहाँ पर दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, केवल उसे द्रुपद पुत्र कहा। दुर्योधन धृष्टद्युम्न भी तो कह सकता था। यदि धृष्टद्युम्न कहता तो शायद वह उस तरह से द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा नहीं कर पाता। लेकिन द्रुपद पुत्र कहकर वो द्रोणाचार्य को ये बताना चाह रहा है कि आपने पहले कितनी गलतियां की हैं। जब आपने द्रुपद का सारा राज्य जीत लिया था तब भी आपने उसे आधा राज्य वापस दे दिया। तो माने द्रुपद पुत्र कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा है कि जिस द्रुपद पर कृपा करके आपने उसे मारा नहीं, उसका सारा राज्य जीतकर आपने उसे उसका आधा राज्य लौटा दिया, जिसे आपने मित्र समझा, वो आपसे मित्रता का भाव नहीं रखता। आपको मारने के लिए उसने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। और वह द्रुपद जिसे आप मित्र समझते हैं, वो इतना चतुर है, इतना चालाक है कि उसने अपने उसी पुत्र को शिक्षा लेने के लिए आपके पास भेजा। और आप यह जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न आपको मारने के लिए उत्पन्न हुआ है, तब भी आपने धनुर्वेद की शिक्षा उसे दी। और जिन पांडवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है ना, जिन पांडवों का आप बहुत हित चाहते हैं ना, वे पांडव आपका भला नहीं चाहते, वे आपको मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना का सेनापति उसी व्यक्ति को बनाया है जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है। यदि पांडव आपको मारना नहीं चाहते तो वे कम से कम उस व्यक्ति को तो अपनी सेना का सेनापति नहीं बनाते जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन उसी व्यक्ति को अपना सेनापति बनाकर वे आपको मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। एक बात और समझने की है कि यहाँ पर दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। दुर्योधन की अपनी सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ा भारी बता रहा है। तो इसके अनेक कारण थे। पहला कारण यह था कि पांडवों की सेना वज्र व्यूह में खड़ी की गई थी। एक एक सिपाही को इस तरह से खड़ा किया था कि सेना थी तो कम, लेकिन दिखने में कहीं अधिक लग रही थी। दूसरा कारण यह था कि जो पांडवों की सेना थी वो एक मत थी। पांडव सेना के सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन जो दुर्योधन की सेना थी वो एक मत नहीं थी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, यह सब तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, विकर्ण ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। कौरव सेना में फूट पड़ी हुई थी। जो पक्ष एकमत होता है वह थोड़ा होने पर भी मजबूत दिखाई देता है, और जिस पक्ष में फूट पड़ी होती है ना, जो पक्ष एकमत नहीं होता, वहां संख्या अधिक होने पर भी उत्साह नहीं दिखाई देता। तो यही कारण था कि पांडवों की सेना कम होने के बाद भी बड़ी भारी दिखाई दे रही थी और दुर्योधन की सेना
संख्या में अधिक होने के बाद भी कमजोर दिखाई दे रही थी। तीसरा कारण यह था कि जो पांडव थे वह धर्म के लिए लड़ रहे थे। पांडव सेना की ओर धर्म था, पांडवों के भीतर लोभ नहीं था, और जो दुर्योधन की सेना थी उसमें अधर्म था। दुर्योधन केवल राज्य के लिए लड़ रहा था। तो जहां धर्म होता है वहां भय नहीं होता, और जहां भय नहीं होता वह मजबूत दिखता है, बड़ा भारी दिखता है। जहां अधर्म होता है वहीं पर भय होता है, और जहां भय होता है वहां उत्साह दिखता ही नहीं है, वह पक्ष कमजोर ही दिखता है। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जीवन में कभी भी अधर्म ना करें। जिस व्यक्ति के भीतर धर्म होगा उसको किसी भी चीज का डर नहीं होगा, वो मृत्यु से भी नहीं डरेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसने जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं किया, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़ेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में अधर्म किया हो उसके जीवन में भय बना रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कब कब और किसके साथ गलत किया है। एक चौथा कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण, कि पांडव सेना की तरफ साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, और जहां भगवान होते हैं वहां चाहे और कोई भी ना हो, वो तो संख्या में बड़ा भारी ही दिखेगा। जब अर्जुन का रथ स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे थे, चाहे भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा, लेकिन केवल अपनी दृष्टि मात्र से शत्रु पक्ष की आयु छीनने वाले भगवान जब सामने अर्जुन के सारथी बने हुए दिखेंगे तो दुर्योधन को भय तो लगेगा ही, उसे पांडवों की सेना मजबूत दिखेगी ही। तो ये कुछ कारण थे कि दुर्योधन को पांडवों की सेना बड़ी भारी दिखाई दे रही थी। तो द्रोणाचार्य को पांडव सेना की व्यूह रचना दिखाने के बाद दुर्योधन अगले 3 श्लोकों में पांडव सेना के प्रमुख महारथियों को दिखाएगा। तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से किन महारथियों को देखने के लिए कहता है। धन्यवाद।